हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपके यूपी पीईटी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलो शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी गोपाल देशमुख, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले या फिर ऑप्शन डी महादेव गोविंद रानाडे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महादेव गोविंद रानाडे। दोस्तों, याद रखिएगा कि महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले थे। और अगर आपसे पूछा जाता है कि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो याद रखिएगा महादेव गोविंद रानाडे थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि महाराष्ट्र में गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है, तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक को जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के शिल्पकार किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने सीवी रमन, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों, याद रखिएगा कि बाबा साहेब अंबेडकर को भारत के संविधान के शिल्पकार के रूप में जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि द प्रॉब्लम ऑफ रूपीज पुस्तक किसकी है, तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व का कौन सा महासागर अंग्रेजी की 5 की तरह दिखती है? ऑप्शन आपके सामने हिंद महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर या फिर ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर। दोस्तों, यहाँ पर आपसे दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व का कौन सा महासागर अंग्रेजी की 5 की तरह दिखाई देता है, और दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि विश्व का कौन सा महासागर अंग्रेजी के एस आकार की तरह दिखाई देता है। तो याद रखिएगा कि अटलांटिक महासागर जो है वो एस आकार का दिखाई देता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अंध महासागर किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा अटलांटिक महासागर को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो याद रखिएगा प्रशांत महासागर है और यही सबसे बड़ा महासागर है। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने सिलिकॉन, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी मैग्नीशियम या फिर ऑप्शन डी कैल्शियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैग्नीशियम। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो क्लोरोफिल होता है इसी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। तो याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, भारत में वन महोत्सव कब से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन आपके सामने 1948, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1952 या फिर ऑप्शन डी 1954। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1952। दोस्तों, याद रखिएगा कि भारत में वन महोत्सव 1952 से प्रारंभ किया गया। अगर आपसे पूछा जाता है कि वन महोत्सव कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा कि 1 से 7 जुलाई को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि वन महोत्सव शुरू करने का श्रेय किसको जाता है, तो याद रखिएगा के.एम. मुंशी को जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो याद रखिएगा 1972 में आया था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि वन संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो याद रखिएगा 1980 में आया था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा का उल्लेख किस वेद में मात्र एक बार किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद या फिर ऑप्शन डी अथर्ववेद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। दोस्तों, याद रखिएगा कि गंगा का उल्लेख सिर्फ एकमात्र वेद में है जो कि ऋग्वेद में है और उसमें सिर्फ एक बार इसका वर्णन है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस वेद में संगीत का वर्णन है, तो याद रखिएगा सामवेद में है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो याद रखिएगा ऋग्वेद है। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कब होता है? ऑप्शन आपके सामने है 22 दिसंबर, ऑप्शन बी 23 दिसंबर, ऑप्शन सी 24 दिसंबर या फिर ऑप्शन डी 25 दिसंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 22 दिसंबर। दोस्तों, याद रखिएगा कि दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को होता है और उत्तरी गोलार्ध में यह दिन जो होता है यानी कि सबसे लंबा दिन जो होता है वो 21 जून को होता है। तो दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर किस देश में है? ऑप्शन आपके सामने भारत,
ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी इंडोनेशिया या फिर ऑप्शन डी श्रीलंका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंडोनेशिया। दोस्तों याद रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया में है। कई लोग इसमें गलती करते हैं, कई लोग इसमें भारत को टिक करते हैं या फिर चीन को टिक करते हैं, लेकिन याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है? ऑप्शन आपके सामने अग्नाशय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी आमाशय या फिर ऑप्शन डी छोटी आंत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यकृत। दोस्तों याद रखिएगा कि यकृत जो ग्रंथि होती है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और इसी में यूरिया का निर्माण होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर का जैव रासायनिक प्रयोगशाला किस अंग को कहा जाता है, तो याद रखिएगा यकृत ग्रंथि को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित दिखाता है? ऑप्शन आपके सामने उत्तर, ऑप्शन बी दक्षिण, ऑप्शन सी पूरब या फिर ऑप्शन डी पश्चिम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर। दोस्तों याद रखिएगा कि जो ध्रुव तारे होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, जिनमें 4 तारे जो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं और 3 तारे कुछ इस तरीके से एक लाइन में होते हैं। इनमें जो लाइन वाली ये तारे हैं, इस सीध में अगर देखा जाए तो इधर जो तारे हैं इस सीध में उत्तर दिशा पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि उत्तर दिशा को ध्रुव तारा इंगित करता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है रामायण, ऑप्शन बी पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन सी महाभारत या फिर ऑप्शन डी राजतरंगिणी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाभारत। दोस्तों याद रखिएगा कि जो महाभारत है ये सबसे बड़ा महाकाव्य है। अगर आपसे पूछा जाता है कि महाभारत की रचना किसने की थी, तो याद रखिएगा वेद व्यास ने की थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि रामायण की रचना किसने की थी, तो याद रखिएगा कि रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने की थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी, तो याद रखिएगा चंद्रवरदाई ने की थी और राजतरंगी की जो रचना है वो कल्हड़ ने की थी। अगला क्वेश्चन, वायरस की खोज किसने की थी? यानी कि विषाणु की खोज किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने है ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन बी रॉबर्ट कोच, ऑप्शन सी इवानोवस्की या फिर ऑप्शन डी हैनीमैन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इवानोवस्की। दोस्तों याद रखिएगा कि वायरस यानी कि विषाणु की खोज इवानोवस्की ने की थी और जो बैक्टीरिया है यानी कि जो जीवाणु है उसकी खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 5 जून, ऑप्शन बी 10 जून, ऑप्शन सी 15 जून या फिर ऑप्शन डी 20 जून। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 20 जून। दोस्तों याद रखिएगा कि विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है और अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत को पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है? ऑप्शन आपके सामने अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी चिकित्सा, ऑप्शन सी साहित्य या फिर ऑप्शन डी भौतिकी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साहित्य। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत को पहला नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था और उनकी जो रचना थी, जो उनका कह सकते हैं कि जो उनका जो उपन्यास था जिसका नाम था गीतांजलि, उसके लिए उनको साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार भारत की तरफ से मिला था। अगर आपसे पूछा जाता है कि ऑस्कर अवार्ड भारत की तरफ से सबसे पहली बार किसे मिला था, तो याद रखिएगा भानु अथैया को मिला था और इनका हाल ही में निधन हुआ है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, काली मिट्टी किस राज्य में सबसे अधिक पाई जाती है? ऑप्शन आपके सामने गुजरात, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। दोस्तों याद रखिएगा कि जो काली मिट्टी है सबसे अधिक महाराष्ट्र में पाई जाती है और काली मिट्टी को ही रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, तो याद रखिएगा कि काली मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने पो नदी, ऑप्शन बी टेम्स नदी, ऑप्शन सी स्प्री नदी या फिर ऑप्शन डी सीन नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पो नदी। दोस्तों याद रखिएगा कि इटली की गंगा पो नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमिस भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी राजस्थान या फिर ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लद्दाख। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हेमिस हाई है जो कि लद्दाख में है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो याद रखिएगा कि पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जो कि उत्तराखंड में है। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, चेत्रा भूमि किसकी समाधि स्थल है? ऑप्शन आपके सामने जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी भीमराव अम्बेडकर या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों याद रखिएगा कि जो बाबा साहब अंबेडकर है इनके समाधि स्थल को चेत्रा भूमि कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि शांति घाट किसके समाधि स्थल को कहा जाता है तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, एशिया का अजगर किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने भारत, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी चीन या फिर ऑप्शन डी श्रीलंका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन। दोस्तों याद रखिएगा कि जो चीन है ये इसे एशिया का अजगर कहा जाता है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो देश है वो चीन है। अगला क्वेश्चन, अर्धगंगा किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने कावेरी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा या फिर ऑप्शन डी सतलज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कावेरी। दोस्तों याद रखिएगा कि जो कावेरी नदी है इसे अर्धगंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा कावेरी नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने मैथिली, ऑप्शन बी भोजपुरी, ऑप्शन सी बांग्ला या फिर ऑप्शन डी तमिल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्ला। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत में सबसे अधिक हिंदी बोली जाती है और दूसरे नंबर पर सबसे अधिक बांग्ला बोली जाती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है तो याद रखिएगा अंग्रेजी बोली जाती है और दूसरे नंबर पर मंदारिन बोली जाती है। अगला क्वेश्चन, शक संवत का आरंभ किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी विक्रमादित्य या फिर ऑप्शन डी अशोक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनिष्क। दोस्तों याद रखिएगा कि शक संवत का जो आरंभ है वो 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, पंजाब का टैगोर किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने मिल्खा सिंह, ऑप्शन बी हनी सिंह, ऑप्शन सी पूरन सिंह या फिर ऑप्शन डी दारा सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूरन सिंह। दोस्तों याद रखिएगा कि पूरन सिंह को पंजाब का टैगोर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, संविधान के भाग 9 में किसका वर्णन है? ऑप्शन आपके सामने पंचायत, ऑप्शन बी निर्वाचन, ऑप्शन सी राजभाषा या फिर ऑप्शन डी आपात उपबंध। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंचायत। दोस्तों याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायत का उल्लेख है, भाग जो 17 है उसमें राजभाषा का उल्लेख है और भाग 18 में आपातकाल का प्रबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की प्रथम परखनेली शिशु कौन है? ऑप्शन आपके सामने है चांदनी, ऑप्शन बी खुशबू, ऑप्शन सी इंदिरा या फिर ऑप्शन डी लूसी ब्राउन। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट के द्वारा बताना है। इस क्वेश्चन को मैंने कल के वीडियो में करा दिया था, तो अगर आपने कल का वीडियो ध्यान से देखा होगा और समझा होगा तो आप इसका आंसर जरूर कर पाएंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, साथ ही साथ आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर से लौटेंगे एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।